अगर आप एक्सप्रेस वे या नेशनल हाईवे से रोजाना सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए खास है, क्योंकि एनएचएआई ने देश भर के कई टोल प्लाजा पर टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। ये दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही हैं। हल्के वाहनों के लिए टोल 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया है, जबकि भारी वाहनों के लिए टोल 20 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया है। देखिए खास पेशकश, टोल टैक्स और ज्यादा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने टोल टैक्स की नई दरें जारी कर दी हैं, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। प्राधिकरण शुक्रवार को इस संबंध में सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दे चुका है। एनएचएआई ने प्रति ट्रिप 5 से 10 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ाया है। सभी टोल प्लाजा पर शुल्क दरों को बदलने का काम शुरू है। नए शुल्क की सूचना टोल के दोनों तरफ लगाई जा रही है। औद्योगिक नगर होने के कारण गाजियाबाद में भी इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने नए वित्तीय वर्ष के लिए टोल टैक्स दरें 5 से 10 रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है। सभी टोल प्लाजा पर शुल्क दरों को बदलने का काम शुरू हो गया है। बढ़े हुए टोल से राजधानी क्षेत्र में लखनऊ, नवाबगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, रायबरेली होकर रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले छोटे बड़े वाहनों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। पहले यहाँ कार और जीप को 285 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता था, जो अब 295 रुपए कर दिया गया है। बड़ी गाड़ियों का टोल टैक्स 1520 से बढ़ाकर 1575 रुपए लगेगा। और जो इंक्रीज हो रहे हैं रेट, वो पहले था अपना 285 का, जो कार जीप वैन का था, वो 295 का, 10 रुपए इसमें बढ़े हैं। और अगर आप बड़ी गाड़ी का लेते हैं तो 1520 रुपए था 4 to 6 एक्सल का, अब 1575 रुपए लगेगा। बड़े टोल टैक्स वाहन चालकों को नागवार गुजर रहे हैं। बहुत ज्यादा टोल महंगा है, हमारी जेब पे पहले से बहुत पड़ रहा है। रोड टैक्स पहले ले लिया जाता था, अब टोल भी बराबर ले लेते हैं, अब और महंगा कर दिया जाएगा। पहले घर की महंगाई इतनी मार रही है। हम इस समय मौजूद हैं टोल प्लाजा पर। लगातार टोल बढ़ने के बाद वाहन चालकों पे इसका सीधा असर तो ही पड़ेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें, जो बड़े वाहन होते हैं उन पर 1575 का टोल लगता था, जो अब 1595 में लगेगा। यानी कि जो छोटे वाहन होते हैं 285 रुपए लगता था, अब कहीं ना कहीं उसका टोल बढ़ाकर 285 से लगभग 300 के आसपास कर दिया गया है। हालांकि टोल टैक्स की दरें 5 से 10% तक ही बढ़ी हैं, लेकिन महंगाई के दौर में वाहन चालकों को अब 1 पैसा भी अधिक देना खल रहा है। आगरा एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी अधिक होती है, लेकिन आगरा से लखनऊ की तरफ एक्सप्रेसवे से सफर करना थोड़ा महंगा होगा, जिसे एक तरफ 5 से 25 रुपए तक बढ़ाया गया है। कार जीप के लिए पहले 595 रुपए लगते थे, जो अब 600 रुपए लगेंगे। लाइट कमर्शियल व्हीकल के लिए टोल 940 से बढ़ाकर 945 रुपए किया गया है और हैवी व्हीकल की दरें 2900 से बढ़ाकर 2915 रुपए कर दी गई हैं। यहाँ भी वाहन चालक इस बढ़ोतरी से परेशान दिखे। देखिए, टोल टैक्स परमानेंट महंगे हो रहे हैं हर साल, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ महंगी हो रही है। तो टोल टैक्स तो पहले भी जो हम दे रहे हैं वो भी काफ़ी है। तो अब अगर इसी तरह बढ़ता रहेगा तो फिर ये आगे काफ़ी दिक्कत आएगी, फिर लोगों को और दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा टोल टैक्स। भाई टोल टैक्स जो हम पहले से पे कर रहे हैं वो भी ज़्यादा है। इस बारे में कहने का सर, आम लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी कठिनाई वाली बात है। सरकार द्वारा हर साल बढ़ाया गया है टैक्स, ये गलत ही होता है। इस तरीके से टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। सरकार को एक बार में टैक्स या कोई भी समस्या है वो एक बार में क्लियर कर देनी चाहिए। हर साल कभी 10%, कभी 5% बढ़ाना, ये काफी गलत चीजें हैं। एक बार फिर नेशनल हाईवे पर चलना वाहन चालकों के लिए महंगा हो जाएगा। जी हाँ, टोल टैक्सों पर 10% की बढ़ोतरी की गई है, जो कहीं ना कहीं वाहन चालकों पर बोझ जरूर बनेगी। इस बारे में हमने कई वाहन चालकों से बात की, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार द्वारा ये टोल टैक्स बढ़ाए जाने पर कहीं ना कहीं उनको अब महंगाई का सामना करना पड़ेगा। बढ़े हुए टोल से राजधानी क्षेत्र में लखनऊ, नवाबगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, रायबरेली होकर रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले करीब 10 लाख छोटे बड़े वाहनों पर असर पड़ेगा। अब बात करें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की, तो वहां भी एनएचएआई के नए टोल रेट लग चुके हैं। कार और जीप को दिल्ली से मेरठ तक के लिए 170 रुपए देने होंगे, जबकि हल्के कमर्शियल वाहनों का टोल शुल्क 275 रुपए कर दिया गया है। वहीं बस और ट्रक के लिए जहां पहले 560 रुपए दिए जाते थे,
अब 580 रुपए देने होंगे। हालांकि टोल वृद्धि को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। अभी जो हमारा मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पे इस पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है। मेरे हिसाब से ये टोल का ये जो होता है ना इतना लंबी लंबी लाइन का, इसका कुछ होना चाहिए। फैसिलिटी होनी चाहिए। हाँ, फिर कुछ तो फैसिलिटी, जब 3% बढ़ाई सरकार तो कुछ तो फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए। कई बार बहुत दिक्कत आती है। प्राइस बढ़ने से जेब पर असर पड़ता है। हाँ, वो तो 100% पड़ता है। अगर फैसिलिटी मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर क्या ना फैसिलिटी होनी चाहिए। ये बार बार जो लाइन लगती है ना, ये बहुत पसंद करती है। क्या कहेंगे, है तो यार दिक्कत ही, जो दिक्कत है। और क्या, पॉकेट पर कितना असर पड़ता है? पॉकेट पे अब हम तो कभी कभार आते हैं, वैसे जो बराबर नहीं आते, हम तो कभी कभार आते हैं। क्या परेशानी होती है? हाँ, होगी परेशान तो। 3% बढ़ने से 5 से 10 रुपए बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं भैया, अच्छी बात है, बढ़ जाएंगे, हमें कोई कष्ट नहीं है। कोई कष्ट नहीं है। सर, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जिनको रोजाना अप एंड डाउन करना पड़ता है, उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। कोई बात नहीं भाई साहब, उस हिसाब से उनकी भी तो इनकम बढ़ रही है जो रोज अप एंड डाउन कर रहे हैं। हर एम्प्लॉय की इनकम बढ़ रही है, ऐसा तो है नहीं। और इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, इतनी अच्छी रोड मिल रही है, बहुत अच्छी। 50 मिनट में दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो इंक्रीमेंट होना चाहिए, कोई ऐसी वो नहीं है। अगर इफ़ यू वांट बेस्ट यू हैव टू पे फॉर इट। NHAI की तरफ से टोल दरों में इजाफा किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, और ये जो टोल आप देख रहे हैं, काशी टोल इसको कहा जाता है। आप देख भी सकते हैं, काशी शुल्क प्लाजा पर आपका स्वागत है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3% की बढ़ोतरी की गई है टोल दरों के अंदर। और ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं, ये बड़े हुए रेट लिस्ट हैं जो अब यहाँ पर लगा दिए गए हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें तो हल्के वाहनों की जो रेट लिस्ट थी वो 165 रुपये थी, जो बढ़कर अब 170 यहाँ पर लगा दी है। इसके बाद जो अगर हम बात करें हल्के माल यानी मिनी बस की हम बात करें तो 275 हो चुकी है। इससे पहले 265 थी, यानी इसमें भी 10 रुपये का इजाफा हो गया है। और इसी तरह से 3% का इजाफा सभी वाहनों के अंदर कर दिया गया है जो यहाँ से गुजरेंगे। यानी 3% का जो दर है टोल दरों में इजाफा साफ तौर पर यहाँ पर अब हो गया है, और जिसका सीधा असर यहाँ से गुजरने वाले लोगों पर होगा, यहाँ से आने वाले लोगों पर भी होगा। कानपुर रोड के नवाबगंज टोल प्लाजा पर कार को 95 की जगह 100 रुपए देने होंगे, जबकि बस ट्रक को 320 रुपए की जगह 330 रुपए यानी 10 रुपए अधिक देने पड़ेंगे। बहराइच के आनी टोल प्लाजा पर कार का टोल 45 रुपए है, जिसे नहीं छेड़ा गया है, जबकि बस ट्रक का टोल 150 रुपए से बढ़ाकर 155 रुपए कर दिया गया है। बाराबंकी हाईवे के अहमदपुर टोल प्लाजा पर कार जीप का टोल टैक्स 115 से बढ़ाकर 120 रुपए किया गया है, जबकि बस ट्रक के लिए अब 395 की जगह 405 रुपए देने होंगे। अयोध्या हाईवे के रौनाही टोल प्लाजा पर भी कार के लिए 120 की जगह भी 125 रुपए देने होंगे, जबकि बस ट्रक के लिए 415 की जगह 430 रुपए वसूले जाएंगे। इसी तरह रायबरेली के दखिना शेखपुर टोल प्लाजा पर कार जीप के लिए 115 से बढ़ाकर अब 120 रुपए लिए जाएंगे, और बस ट्रक के लिए 385 रुपए की जगह 400 रुपए टोल टैक्स देना होगा। और सुल्तानपुर के असरोगा टोल प्लाजा पर कार और जीप से 110 रुपए की जगह 115 रुपए वसूले जाएंगे, और बस ट्रक से 370 रुपए की जगह 385 रुपए लिए जाएंगे। 31 मार्च को ये वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, और न सिर्फ इसमें वित्तीय वर्ष में ये देखा जाता है कि जो अब तक योजनाएं चल रही हैं उसका रेवेन्यू पार्ट कितना है, और इसी सब को लेकर के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने इस बार अपना टोल टैक्स बढ़ा दिया है। ये ज़रूर उन लोगों के लिए जो कि सफ़र करते हैं और लंबा सफ़र करते हैं एक राज्य से दूसरी जगहों पे, या फिर 60 किलोमीटर से ज़्यादा पे, चाहे वो स्टेट हाईवे हो या NHI या फिर एक्सप्रेसवे, आपको अब जो है 5% ज़्यादा टोल देना पड़ेगा। नेशनल हाईवे और NHAI ने इस बात का फैसला किया है। फिर उसके बाद अगर कहा जाए तो 1 अप्रैल से ये महंगाई की आपको नई मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अब सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं कि लोग सड़कों से ही कहीं आना जाना पसंद करते हैं, लेकिन अब ये सफ़र उनका महंगा होगा। बिजनौर में भी नगीना काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH74 पर स्थित पुरानी टोल प्लाजा पर टोल दरों में वृद्धि की गई है, जिसका असर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सफर करने वाले हजारों वाहन चालकों पर पड़ेगा, क्योंकि यात्रियों को टोल का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा।
खासतौर पर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर पर इसका असर ज़्यादा पड़ेगा, जिससे माल ढुलाई की लागत भी बढ़ सकती है। कार जीप की दर 140 रुपए से बढ़ाकर यहाँ 145 रुपए कर दी गई है, जबकि बड़ी गाड़ियों का टैक्स 290 रुपए से बढ़ाकर 305 रुपए किया गया है। 3XL गाड़ियों का टोल टैक्स 320 रुपए से बढ़ाकर 330 रुपए किया गया है। जो पहले हमारे यहाँ कार का 85 रुपये का था, वो अब 90 रुपये का हो गया, 5 रुपये का हुआ है इसमें। और जो LCV 140 की कटते थे टोल, अब 145 का हो गया है, उसका 5 रुपये ही इसमें इजाफा हुआ है। और आपका बस ट्रक जो आते हैं ये 290 का था पहले, इस बार 305 का होगा, 15 रुपये का इजाफा इसमें हुआ है। आपका जो 3XL में आता है ट्रक बस जो भी हैं, उसका 320 था पहले, अब 330 हो गया, 10 रुपये का इजाफा इसमें हुआ है। हालांकि पुरानी टोल प्लाजा से जुड़े जिलों में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को रियायती दरों पर टोल देने की सुविधा दी गई है। ये दरें 1 अप्रैल से देश भर में लागू हैं। NHAI ने 1 अप्रैल से 5 से 10% टोल शुल्क दरों में बढ़ोतरी की है। लोकल लोगों के लिए मासिक पास में भी बढ़ोतरी की गई है। लोगों का कहना है कि हर साल टोल की दरों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार ने आज तक टोल की दरों में कभी कमी नहीं की। लोगों का कहना है कि टोल की दरें बढ़ाने के बाद भी सुविधाओं का अभाव है। टोल कर्मी भी ठीक से व्यवहार नहीं करते। प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, इससे परेशान लोग बागों को परेशानी होएगी। हर साल का यही चल रहा है, पैसे बढ़ जाते हैं, आम आदमी को परेशानी हो रही है। प्रभाव तो काफ़ी कुछ पड़ेगा। हम लोग तो लोकल के हैं, हमारा मंथली पास बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पास भी महंगा हो जाएगा, वो भी महंगा होगा, परंतु जिन्हें बिना पास के रोज़ाना जाना पड़ता है उनके साथ में बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएगी। 15 से 20% मिला के तो बहुत ज़्यादा होता है। सर बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत ये नाइंसाफ़ी है। टोल तो हम दे ही रहे हैं, हमें 2 नुकसान बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। एक तो हमारी रोड सही हो रही है, लेकिन रोड खराब भी हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 1 अप्रैल से हाईवे का सफ़र लोगों को महंगा पड़ेगा। मासिक पास भी अब महंगा हो गया है। जब वाहन चालक वाहन लेकर सड़कों पर निकलेंगे तो उन्हें बढ़ा हुआ टोल शुल्क ही देना होगा। नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों की जेब पर थोड़ा ही सही, लेकिन अतिरिक्त बोझ बढ़ने वाला है। टैक्स में 5 रुपए से लेकर 20 रुपए की वृद्धि की गई है, जो 1 अप्रैल से लागू हो रही है। टोल टैक्स बढ़ाना जरूरी है, लेकिन इस लिहाज से सड़कों पर सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, ऐसी यात्रियों की दलील है। टी न्यूज़ स्टेट।